नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अनुज भैया आ गए हैं रुचि को लेने के लिए। तो आगे थे मैं सुबह ही 8 बजे। तो नाश्ते की तैयारी हमारी हो गई थी। चाय तो उन्होंने पी नहीं थी, पहले मैं पूछ लिया था। मैंने कहा चाय बना दूँ, पहले चाय ले लेना। लेकिन इसके पापा भी थे वहीं पे ही, तो उन्होंने पूछ लिया था तो कहने लगे नहीं, पहले नाश्ता ही कर लेंगे, बाद में आराम से पी लेंगे चाय। और नाश्ते में जैसा आपको पता है मैंने बनाई थी आलू और शिमला मिर्च की सब्जी और दही भी मंगा ली थी। तो नाश्ता बस मैं पराठे बनाऊंगी। और इधर रुचि लग गई है देखिए लगाने के लिए। तो फटाफट बस दोनों बहनें मिलजुल के कर लेंगे काम, जैसा ही पता ही है आपको कैसे करते हैं। तो इधर बस रुचि लगा रही है थाली, मैं बना दूंगी सिंपल ही पराठे। अचार भी है, मिर्च का भी है, आम का भी है, तो जो भी जिसको पसंद है वो खा लेंगे। और दही के साथ तो शिमला मिर्च की सब्ज़ी अच्छे से खाई जाती है। इसके पापा बोल रहे थे कि पहले नाश्ता कर लेंगे, बाद में आराम से चाय बना देना, तो बाद में पी लेंगे। तो इधर बस वो लगा रही है, मैं बनाती जा रही हूँ। और बच्चे भी बैठ के थे, बच्चे नहाने धोने लग रहे थे। मैं कहा चलो मैं भी खा लेंगे साथ साथ, तो तब तक ये इनका हो जाएगा। तो रुचि ने लगा दिया है और कन्हैया दे रहा है देखिए सबको। वे भैया भी आ रहे हैं, गाड़ी वाले अनुज भैया भी, और इसके चाचू भी खाने लगे हैं। और गुड्डू के पापा भी, कन्हैया भी है, आरू भी है, तो सभी हैं। तो सबको दे देंगे। और देखो सुबह ही वैसे तो 8 ही बजे, शहरों में तो खैर 10-10 बजे खाते हैं नाश्ता, लेकिन गाँव में जल्दी कर लेते हैं नाश्ता। लगभग 7 बजे के लगभग वहाँ पे नाश्ता आराम से हो जाता है, क्योंकि गाँव के लोग तो सुबह ही उठ के खेत में जाते हैं, जल्दी काम पे जाते हैं, जल्दी कर लेते हैं। और फिर आज भी मतलब ये उधर से 5 बजे चल दिए थे, 5 क्या 4:30 बजे के लगभग ही चल दिए थे। सुबह ही जो भैया गाड़ी वाले, उनका फ़ोन आ गया था 4:30 बजे कि अनुज को बोल दो आ जाएगा। फिर गुड्डू के पापा ने ही अनुज भैया को फ़ोन करा था, क्योंकि ज़्यादातर उनके गाड़ी वाले भैया की बात है इसके पापा से ही होती है, गुड्डू के पापा से। तो उनको बोल दिया था, तो इसलिए पता है हमें कि जल्दी ही चल दिए थे। और यहाँ फिर देखो 3-4 घंटे का रास्ता है, तो टाइम तो लगता ही है। और बस फिर सबको दे दिया है नाश्ता, यहाँ सब कर रहे हैं, बच्चे भी आ गए हैं नहा धो के। और आरू देखिए थोड़ी बहुत ही इधर उधर जा रही है, वरना तो अपने पापा के पास ही चिपकी हुई है। उसे लग रहा कि आज तो पापा मिल गए, बस आज और कुछ नहीं चाहिए। बल्कि रूही ईशू से और भी खिलौनों में या फिर किसी और चीज़ों में लगाने की कोशिश कर रही, वो जाके तो देख रही, लेकिन फिर से आके ये हो रहा सकी कभी पापा तुझे फिर से छोड़ के ना चले जाएं। तो यहाँ से फिर नाश्ता सबका हो गया था। उसके बाद फिर रुचि ने बना दी चाय, और मैं पराठे बनाई रही हूँ और सबके लिए। तो सबको दूँगी नाश्ता, मतलब अंदर ही बैठे थे सब, जैसा बच्चे भी, इंदू भी, मम्मी भी। मम्मी के लिए रोटी बनाऊंगी, बाकी सबके लिए पराठे। और कन्हैया ने नाश्ता सबको दे दिया था, उसके बाद फिर वो भी कर रहा है। और यहाँ सब पी रहे हैं चाय। तो नाश्ते का काम सबका हो गया है, सबने, बच्चों ने भी कर लिया, सबने कर लिया, हमने भी, मैंने और रुचि ने भी कर लिया था। अब बस मैं आ गई हूँ किचन में, यहाँ मैं करूँगी किचन की क्लीनिंग। और भैया हर नाश्ता करके, अनुज भैया और जो भैया हैं वे गाड़ी वाले, पीपन है वैसा उनका नाम। तो मैं गुड्डू के पापा के पास नहीं, मैं जो गाड़ी वाले भैया वे इसके पापा के पास बैठ गए थे ऑफिस में। और अनुज भैया लेट गए थे, क्योंकि थक सी तो जाते ही है, तो वे आराम कर रहे हैं, अंदर लेट गए थे। और इंदू और मम्मी और नीरज भैया चले गए थे उधर, क्योंकि इंदू के घर की सेटिंग नहीं हुई थी, कुछ भी ऐसा ही पड़ा था सामान। कल वो गई भी थी, मतलब बुधवार वाले दिन शाम को, तो उसका एक ही कमरा सेट हुआ था, क्योंकि शाम को लेट गई थी। तो फिर वो सुबह ही चली गई है उधर, मम्मी उसके साथ गई है, और बच्चे यहीं पे ही हैं। और जाना तो मुझे भी था, मगर चलो उसकी हेल्प करा दूंगी, लेकिन मैं इसीलिए नहीं जा पाई क्योंकि यहाँ पे ये भैया आए हुए, फिर मेरा काम भी था सारा, और फिर मुझे नाश्ते खाने खुने का भी देखना था सारा, इस वजह से। दिखाइए आरू, अपनी मेहंदी दिखाइए। अरे देखो इसकी बहनें आरू को लग रही है मेहंदी लगाने के लिए। और बेटे इतने गंदे नहीं करते, इतने दूर तक क्यों भाड़ दिए उसके हाथ, बस सारे कपड़ों। कार्टून लिखो बड़ा सा। उसे ढेर पता। और काफी कार्टून।
बस सीधे रख ऐसे ही, देखो मम्मा को दिखाओ ऐसे करके, ऐसे नीचे करके। सीधा ये लगा दिया आरू को मेहंदी, ऐसे दूसरी साइड से ऐसे। उधर लग रही है रूही को मेहंदी, ईशू लगाने लग रही है। आज इनके आर्ट हो रही है यहाँ पे। बस ये मेहंदी के लिए 2-3 दिन से परेशान हो रही थी कि लगानी, हमें ले आई। और इधर देखिए रुचि की पैकिंग भी हो चुकी है। ज़्यादा तो थे नहीं, खैर कपड़े इसके इतने नहीं थे क्योंकि 2-4 जोड़े ही लेके आई थी, और बस जो पहनने के थे वो अलग रख दिए। जो भी सामान ले जाने का सारा पैक हो गया है रुचि का। और बस अब थोड़ी देर में ही चलेंगे। भैया कर रहे हैं रेस्ट क्योंकि सुबह से चले हुए थक सी गए। 1-2 घंटा रेस्ट करके फिर देखते हैं। मैं खाना बनाऊंगी, क्या खाएंगे खाने में वो पूछती हूँ। और जब तक अभी टाइम हो गया 10 बज गए, और जैसा कि मम्मी इंदु और तो सब उधर चले गए हैं, और मैं चली भी जाती है। एक तो मेरा काम भी पड़ा था, दूसरा फिर मुझे खाना भी बनाना है इन सब के लिए, इनको जाना है इस वजह से। फिर अगर रुचि भी जाएगी मगर फिर वहाँ मुझे टाइम लग जाएगा। और बस अब मैं पहले धो लेती हूँ कपड़े। कपड़ों की मशीन भी भरी पड़ी, ऊपर भी पड़े। मैं कहा चल लगा लूँ, हो तो रहा मौसम तो ऐसा ही। फिर भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि सभी के ही हैं, फिर कपड़े 2-2 बार के हो जाते हैं, रात को भी और सुबह के भी निकाल लेते हैं, तो काफ़ी सारे हो रहे हैं। मैं कपड़े बस मशीन लगा दूँ पहले। और अब देखिए मैं लगाने लगी हूँ मशीन। कपड़े काफ़ी सारे हो रहे हैं, सभी के ही हैं, सबका मतलब कपड़े हो ही जाते हैं। और इस मौसम में तो 2-2 3-3 जोड़ी हो जाते हैं। और अब मैं रोज़ इसलिए धो देती हूँ क्योंकि बच्चे ना गिल्ले कर देते हैं, जैसे नहाते हैं अंदर कपड़े, और फिर ना उनमें स्मेल सी हो जाती है। मौसम भी वैसा तो ख़राब सा ही हो रहा, बादल बारिश सी आ रही कभी कभी, लेकिन मुझे लग रहा मैं धो के रख दूँगी तो फिर बाद में आराम से मतलब सूख जाएंगे। फिर ज़्यादा हो जाते हैं, धोने में भी दिक्कत रहती है, फैलाने में भी। तो बस मशीन लगा के कपड़े डाल के छोड़ दूँगी। उसके बाद साफ़ सफाई तो वैसा घर की हो ही गई थी, थोड़ी सी और कर दूँगी क्योंकि बच्चे इधर उधर कुछ ना कुछ सामान गिरा देंगे, तो वो कर लूँगी। जी कपड़े हमारे धुल गए हैं और मौसम हो गया ख़राब, बारिश आ गई तो मैंने धो के रख दिए। और अब बस होगी इनके जाने की तैयारी। यहाँ देखिए रुचि होने लगी है तैयार। तो रुचि जब तक तैयार होगी तब तक मैं आरू को कर देती हूँ। और 11:15 बज गए, बस ये कह रहे कि निकलेंगे। मैं तो खाना ही कह रही थी, मैं कहा खाना खा कर चले जाते हैं भैया, खाना खा कर ही चले जाते, बना दूँ। चलो चाय बना दूँ क्या फिर? अब कोल्ड ड्रिंक पियोगे बताओ? चलो मैं आरू को तैयार कर दूँ, अभी चाय बना रही थी। आजा आरू, सोने पप्पे पे रहूंगी। क्या दिया इसमें? देख कृष्णा ने यो दे दिया, नु कह रहा चाचू ये भी लेते जाइयो गांव में, उसे पता ना है गांव का ही है, ये गांव में ही जाएंगे। यहाँ तो इतिहास ने। अरे कृष्णा भी जा रहा है ना पीपन चाचू के साथ आज? नहीं तो चाचू के साथ जाना, वही गाड़ी चलाइए। तुझे शौक है ना उस गाड़ी में बैठने का? आप हमारे वाली गाड़ी ले जाओ, अपनी दे जाओ। ऐसा तो आपकी गाड़ी वही पूरा बड़ा फैन है। आरू आ जल्दी, तैयार कर दूँ। यहाँ पे मैंने रख दी है चाय बनने के लिए, और मैंने पीहू को बोल दिया, मैंने कहा बेटा चाय बन गई है, बस दे देना और मैं कर दूँगी आरू को तैयार। रुचि भी होने लग रही थी, बस साथ साथ मैं आरू को तैयार कर दूँगी। और क्योंकि उनको जल्दी निकलना, और खाने के लिए मैंने बोला भी, खाना उन्होंने कर दिया ना। मेरा तो था कि मैं दाल चावल बनाऊँगी, लेकिन भैया कहने लगे कि अभी भूख नहीं है, इस वजह से नहीं बनाया। अच्छा कहाँ भैया? भैया को ले जाएगी अपनी साथ? आए 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 आए। तो यहाँ दोनों हो गए हैं तैयार, माँ बेटी। और इधर बस पी लेते हैं चाय 1 कप और फिर जाएंगे। तो यहाँ देखिए सब बैठ गए हैं, चाय पी रहे हैं। बस इन्होंने, भैया ने बोला था कि चाय चाय बना दो, खाना बनाना था ना मुझे, और इसीलिए फिर ये कहने लगे नहीं अभी भूख भी नहीं है, और फिर टाइम और ज़्यादा हो जाएगा। फिर जो ये गाड़ी वाले भैया, इनको शाम को दूसरी जगह भी जाना था, दूसरी बुकिंग पे, तो फिर देखो सारा कुछ ही देखना पड़ता है। वरना तो मैं सोच ही रही थी, मुझे तो ये था कि खाना खा के निकलेंगे। उन्होंने ना कर दी थी, बस इसलिए नहीं बनाया मैंने। और यहाँ पर बस पैकिंग हो ही गई। मैं रुचि को कह रही, मैंने कहा देख ले कुछ
सामान, कभी कुछ रह जाए तो वो कह रही कि मैंने देख लिया, एक बार तू भी देख ले, जैसे मैंने तो रख लिया है सारा, और फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है सामान। और सच में ही मेरा मन रुचि को भेजते हुए बहुत दुखी सा हो रहा। और आप देखते भी होंगे रुचि हमेशा मतलब पूरा दिन मेरे साथ ही रहती है ज़्यादातर, और मेरे साथ उसका अच्छा है, और मतलब है ही एक अलग सा अटैचमेंट है हम दोनों बहनों के बीच में। है तो देखो मेरा तो वैसा सबके साथ ही घुल मिलती हूँ मैं, ये नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा, और जब कोई आता है हमारे पास रहता है 5-10 दिन 15 दिन हो जाते हैं तो फिर जाते हैं तो घर खाली खाली सा तो लगता है और मन भी बहुत दुखी सा हो जाता है। तो खैर मैं उसको बस ऐसे ही कह रही थी, वो कह रही थी, मुझे पूछ रही थी कि कब आएगी, मैं कहा अगली छुट्टियों में आऊँगी, इस बार तो आया नहीं गया। तो बस ऐसे ही बातें चल रही दोनों की। और यहाँ बस रख रहे हैं बैग, गाड़ी में रखाएगा कन्हैया स्कूटी लेके, और मैं भैया भी चल दिए, और कृष्णा हो रहा गाड़ी को देखने के लिए उतावला, और आरू सोच रही कि कभी मुझे छोड़ के चले जाए। आरू सबसे पहले जा रही है। और जो डब्बे वगैरह थे तेल की कैनी वगैरह वो सारी खाली रखी थी, वो भी मैंने दे दिया है। उनका गाड़ी जा रही है तो आराम से उसमें रख के चले जाएंगे। तो यहाँ पे बस सामान रखवा दूंगी। कन्हैया इस पे बाइक पे लेता जाएगा, और गुड्डू के पापा ले जाएंगे रुचि को स्कूटी पे, क्योंकि हल्की हल्की बारिश भी आ रही। पहले तो मेरा था कि मैं रुचि को छोड़ने जाऊंगी वहाँ तक, लेकिन फिर बारिश को देख के इसके पापा कह रहे नहीं रुचि मेरे साथ चल जाएगी वरना भीग जाएगी। तो यहाँ पे देखिए आरू को ईशु प्यार कर लिया है, और ईशु का मन ना बहुत दुखी हो गया था। ईशु ना रोने लगी थी तब आरू गई, लेकिन आरू सोच रही कि कभी दीदी और मुझे पकड़ ले, मेरे पापा चले जाए, वो उनके पास लग भी नहीं रही। तो अंदर जाके ना बाद में ईशु रो रही थी। तो यहाँ देखिए आरू अपने पापा के पास ही लगी हुई, और बस मैं दे रही हूँ इसको दक्षिणा इसकी, और बस मन यूँ हो रहा कि इसको यहीं रख ले। और पहली बार ऐसा हुआ कि आरू हमारे साथ इतनी अच्छे से रही, वरना तो वो ज़्यादातर पहले मतलब रहती नहीं थी इतना हमारे साथ, और इस बार तो खूब अच्छे से रही। तो यहाँ बस मैं उसको बोल रही, मैंने कहा टॉफ़ी और चिप्स नहीं खाना, क्योंकि उसके दांत ना सारे ख़राब हो गए, गाँव में वो टॉफ़ी चिप्स ज़्यादा खाती है। और मैं भैया को भी बोल रही, मैंने कहा भैया आप इसको मत दिया करो, इसके दांत ना ख़राब हो गए और ख़राब हो जाएंगे। और यहाँ अनुज भैया दे रहे हैं बच्चों के लिए, वे कह रहे हैं कि मैं ना बच्चों के लिए कुछ लेके नहीं आया, क्योंकि सुबह ही दुकान भी नहीं खुलती, और इनको कुछ दिलवा देना सारों को, तो उनके लिए पैसे दिए हैं। और बस आरू को देखिए मैं मुश्किल से ले रही, वो जा रही है अपने पापा के पास ही, वो रुक नहीं रही बिल्कुल भी। तो जी हाँ हो गई है विदाई रुचि की, और मन भारी हो रहा बहुत, बस मैं आपको बता नहीं सकती, इतना मन दुखी सा हो रहा। तो रुचि चली गई है, और आज तो आरू के बिना भी घर खाली खाली सा लगेगा, क्योंकि लगभग 15 ही दिन, हाँ आज पूरे 15 ही दिन हो गए रुचि को आए हुए। और सच में ही मन लग रहा था, पता भी नहीं चलता, और अब तो काफ़ी फील होगा, क्योंकि मेरे साथ तो दिन रात का ही रहना था रुचि का। और आरू भी खूब अच्छे से हमारे साथ घुल मिल गई थी। बस ये है कि देखो जाना तो है ही, चलो जितने भी दिन रहेगी वो रहेगी, और वहाँ पे भी जाना ज़रूरी। और बस थोड़ा सा मन सा तो मेरा उदास सा हो ही रहा है। खैर कोई बात नहीं भाई, इतना भी आ जाए रह ले हमारे पास आके तो अच्छी बात है। और बस वो जाती तो मैं वहीं पे ही छोड़ने के लिए, लेकिन बारिश आ गई तेज़, बारिश की वजह से नहीं जाया गया मेरे से। फिर इसके पापा कह रहे कि फिर भीग जाएगी, बार बार फिर ले जानी पड़ेगी अगर स्कूटी पे, तो रुचि को ही ले गए मैं। और बस मन सा नहीं हो रहा, बहुत परेशान सा। और बच्चे भी आरू के साथ काफ़ी खेल लेते थे, ईशु भी खूब अच्छे से मिलजुल गई थी। और आरू ने तो जब से अपने पापा को देखा तो तब से तो वो उनके साथ ही लगी हुई, क्योंकि इसका तो बहुत दिन में मिले उसके पापा, और वो पहले बिल्कुल भी नहीं रहती थी अपने पापा के बिना। और आज तो आरू चली गई, मन लग जाएगा तारा याद आएगी ना आरू की? हाँ आरू की याद आएगी बहुत। और क्योंकि इस बार पहली बार ऐसा हुआ जो हमारे साथ वो इतने दिन रही है ना, और हमारे साथ अच्छे से घुल मिल गई भी थी, वरना वो रहती नहीं, भैया के बिना बिल्कुल नहीं रह रहती। तो खैर जी चलो, हम तो ये है भाई अपने
जहाँ पे और रहना सहना है वहीं पे ही रहा जाता है। बस ये है कि ठीक ठाक रहे सब अपने अपने घर में, तो सबसे बड़ी बात यह है। तो खैर जी, मैं देखती हूँ अब अभी थोड़ी देर करूँगी रेस्ट, क्योंकि अभी मेरी हिम्मत सी नहीं हो रही काम करने की। ऐसा ही माइंड भी हो रहा डिस्टर्ब सा हो रहा, मन भी दुखी सा हो रहा। थोड़ी देर लेट कर आराम करूँगी, फिर बस देखती हूँ खाने खुने का कैसा करना। इंदु और तो आई नहीं, उधर ही जा रही, मम्मी भी जा रही, वो अपनी कर रही है सेटिंग। पूछूंगी उनसे अभी बात करके कि खाने में क्या बनाऊँ, फिर सबके लिए बनाऊँगी मैं खाना।